Hello, class. Good morning. How are you? I hope you all are good at your home. और आज का हमारा जो पाठ है, आज का जो हमारा लेसन है, वो है संबंध कारकम। षष्ठः पाठः संबंध कारक। तो संबंध कारक आप जानते, संबंध आपके रिलेटिव्स हैं। भाई, चाचा है, वो मेरा चाचा है, वो मेरा मामा है, वो मेरा भैया है। तो ये क्या है? संबंध है। तो यही जो है रिलेटिव, यही जो क्या है, पोसेसिव केस कहलाता है। इंग्लिश में क्या है? एपिस्ट्रॉफी एस का यूज होता है। जैसे कपिल्स, संयम्स, नैनाज, कंचन्स, और बहुत सारे। आप क्लास में किसी का भी नाम ले लो, आप किसी भी बच्चे का नाम ले लो और एपिस्ट्रॉफी एस लगा लेते हैं। मतलब ये चीज क्या है? दिस पेन इज बिलोंग्स टू हिम। मतलब ये क्या है? उसकी है। तो ये इंग्लिश में हो गया। संस्कृत में क्या है? संबंध कारकम में, इसमें भी, इस इंग्लिश में भी सेम है। इसका क्या चिन्ह क्या है? संबंध कारक के चिन्ह क्या है? का, मतलब उसका, किसका। का, के, की, रा, री और रे, ये भी इसके क्या है? संबंध है। ये देखो पेज नंबर 25 में देखिए आप हैं। 25 में देखिए, पाठ अवबोधन के नीचे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेसन के नीचे देखिए, जिससे दो वस्तुओं या व्यक्तियों का आपस में संबंध जाना जाए उसे संबंध कारकम कहते हैं। संबंध कारक का क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, अतः संस्कृत में इसे कारक नहीं माना जाता। इसकी षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध कारक के चिन्ह का, की, के, रा, री, रे हैं। चलो अब हम पाठ को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे जो है संबंध कारकम क्या है। फर्स्ट वन है पवनः। मित्र, तव किम नाम अस्ति। तव किम नाम अस्ति। दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? अमनः। मित्र, मम नाम अमनः अस्ति। मेरा नाम अमन है। किसका नाम? मेरा। तो मेरा क्या है? संबंध कारक वाला शब्द है, मेरा। पवनः। सचिनस्य जनकस्य नाम किम अस्ति। सचिन के, देखो सचिन के आ गया ना, सचिन के पिता का नाम क्या है? अमनः। तस्य जनकस्य नाम हरि अस्ति। तस्य जनकस्य नाम हरि अस्ति। उसके पिता का नाम, जनकस्य मतलब पिता का नाम क्या है? हरि है। पवनः। लतायाः जनक कुत्र निवसति। लता के पिता कहाँ रहते हैं? निवसति मीन्स रहते हैं। अमनः। तस्य जनक प्रयाग नगरे निवसति। उसके पिता प्रयाग नगर में रहते हैं। उसका नाम अभी इलाहाबाद भी है। ठीक है। पवनः। गंगाया जलम कीदृशम भवति। गंगा का जल कैसा होता है? अमनः। गंगाया जलम पवित्रम शुद्धम च भवति। गंगा का जल पवित्र और शुद्ध होता है। पवनः। अयम वृद्धः कः अस्ति। कि ये वृद्ध कौन है? अयमः वृद्धः कः अस्ति। कि यह वृद्ध कौन है? अमनः। अयम वृद्धम अस्माकं पितामहः अस्ति। कि ये जो वृद्ध हैं वो क्या है? मेरे पिता हैं। क्या है? मेरे पितामह। सॉरी, पितामह। पितामह मतलब दादा है। सॉरी, पितामह का मतलब होता है यहाँ दादा। तो पिता का, दादा को क्या बोलते हैं? पितामह। और पिता को क्या कहते हैं? जनक। ठीक है, तो ये याद रखना आप। पवनः। तत्पुरुषस्य, सत्पुरुषस्य किम लक्षणम। सत्पुरुषस्य किम लक्षणम। अच्छे पुरुषों के गुण क्या होते हैं? अच्छे पुरुषों के गुण क्या होते हैं? अमनः। सत्पुरुषः परेषाम् उपकारं करोति इदम एव सत्पुरुषस्य लक्षणम अस्ति। कि सत्पुरुष क्या है? हमेशा दूसरों का उपकार करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। यही क्या है? सत्पुरुष का लक्षण है। पवनः। अस्माकं देशस्य नाम किम अस्ति। हमारे देश का नाम क्या है? क्या है? भारत है। तो अस्माकं देशस्य नाम भारत अस्ति। पवनः। धेनो दुग्धम
कीदृशम भवति। धेनु मतलब गाय, गाय का दूध कैसा होता है। कीदृश मतलब, कीदृशम मतलब कैसा होता है। तो धेनु दुग्धम स्वास्थ्याय, स्वास्थ्याय हितकरम भवति। गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है, मतलब अच्छा होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। पवनः इदं पुस्तकः कस्य अस्ति। ये पुस्तक किसकी है। तो अमना इदं पुस्तकः रमणस्य अस्ति। ये पुस्तक किसकी है, रमन की है। इदम पुस्तकः रमणस्य अस्ति। ये पुस्तक किसकी है, रमन की है। तो ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ना पेज नंबर 25 में, पाठ अवबोधन के नीचे क्या है, किसके जो क्या है संबंध कारक के चिन्ह हैं, का, के, की, रा, री, रे, ये इसके संबंध हैं। ये अगर ये जो वर्ण है अगर ये कहीं पे आ रहे हैं किसी वाक्य में, तो समझो कि ये यहाँ पे क्या यूज हुआ है, षष्ठी विभक्ति और संबंध कारक का प्रयोग हुआ है, पॉसेसिव केस का यूज यहाँ पे हुआ है। अब देखो तीनों लिंगों में संबंध कारक के रूप, तीनों जेंडर, जो तीनों जेंडर होते हैं उसमें क्या है संबंध कारक का के रूप दे रखे हैं कि भाई एक वचन में क्या हम कहते हैं, द्विवचन में क्या कहते हैं और बहुवचन में हम क्या कहते हैं। इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल है और संस्कृत में तो 3 है। तो ये आपके मस्कुलिन, फीमेल और जो आपका न्यूट्रल ये होता है। तो ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में क्या है दे रखे हैं शब्द यहाँ पे। जैसे रामस्य मतलब राम का, तस्य मतलब उसका, राम का। द्वितीय वचन है रामयो, तयो, ठीक है, तस्य, तयो और तेषाम। तो ये रामस्य, रामयो, रामाणाम, ये पुल्लिंग में होगा। स्त्रीलिंग में रमाया, रमयो, रमाणाम। और ऐसे में क्या है थोड़ा अलग है, तस्या, तयो, तासा, उसका मतलब ना। नपुंसकलिंग में पुस्तकस्य, तस्य, तयो, तेषाम। देखो पुस्तका, देखो पुस्तकस्य, पुस्तकयो, पुस्तकानाम, ये क्या है, ये इसके रूप है। ये आपको याद करने चाहिए कि भाई एक वचन के साथ पुल्लिंग एक वचन के साथ क्या है, रामस्य आएगा, 2 होंगे तो रामयो आएगा, बहुवचन होंगे तो रामा नाम। तो ये तो नाम का है, शब्द का भी हो, किसी चीज़ का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे पुस्तकस्य है, पुस्तकयो है, 2 पुस्तकें तो पुस्तकयो है, बहुत सारी हैं तो पुस्तका नाम, ठीक है, सभी बहुत सारी पुस्तकों के लिए। तो ये है निम्नलिखित शब्दों के षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों के रूपों को याद कीजिए। यहाँ पे भी वही चीज़ है, शब्द दिए हुए हैं और उनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्द लिखे हैं। जैसे सिंगुलर प्लूरल होता है यहाँ पे वही है, एक वचन, लेकिन यहाँ पे क्या है द्विवचन है एक्स्ट्रा। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो ये आपको क्या है लर्न करने हैं। इंग्लिश में तो एक वचन और द्विवचन ही होता है। प्लूरल है तो ऐसे ईएस के साथ, वर्ड के साथ ऐसे ईएस लगाते हैं, वो बन जाता है प्लूरल। कहीं कहीं नहीं होता है अपवाद स्वरूप, जैसे वुमेन है और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें क्या है कि ऐसे ईएस न लग करके और उसमें अलग चेंज होता है, तो वो अलग चीज़ है। जैसे फुट है और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने ये लर्न करना है। और आज तो मैंने वो स्क्रीन रिकॉर्डर से नहीं किया, लेक्चर मेथड का यूज़ किया मैंने। मुझे लगा कि हाँ बेटर है ये, आपको भी फेस टू फेस थोड़ा सा। मैं तो सोच रहा था कि लाइव ही आ जाऊँ, अगर ऐसी स्थिति लगातार रही तो कोशिश करता हूँ कि लाइव आ जाऊँ मैं यूट्यूब में, या यूट्यूब से ही लाइव हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं आगे कि लाइव हो, और कुछ व्यवस्था बनाता हूँ मैं कि लाइव अगर रिकॉर्ड हो पाए तो आगे से हम क्या है कोशिश लाइव भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट होगा, आपके मन में कोई संदेह होगा तो ज़रूर आप मुझे मैसेजेस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, रिकॉर्ड जो भी है मैसेज टाइप कीजिए या अपना जो है वॉइस मैसेज डाल दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर रहें। और संस्कृत भी बहुत ही सुंदर भाषा है, इसको लर्न करोगे तो अन्य जो भाषाएं हैं हमारी, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश हो या हिंदी हो, कोई भी भाषा हो, ये डिपेंड करती है फोनेटिक्स पे, हाउ यू प्रोनाउंस, कैसे आप अब बोलते हो। और अगर अब इंग्लिश, संस्कृत में तो बोलने का ही
उच्चारण ही कठिन होता है। तो जितना आपका क्लियरिटी होगा टंग में, उतना ही आपकी समझ बढ़ेगी किसी भी भाषा को लिखने में। बाकी कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स होते हैं वो हर लैंग्वेज में होते हैं, वो अलग है, लेकिन सामान्य ज्ञान के लिए ये आप ज़रूर संस्कृत को अच्छे से पढ़ें। सब कुछ सेम है, टेंसेस और बहुत ही माइनर फ़र्क होता है लैंग्वेजेस में, तो आप इसको अच्छे से लर्न करें। थैंक यू सो मच।